अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखें बूटीज़ का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि ये बूटीज़ मैंने न्यू बॉर्न बेबी की तैयार की हैं। ये देखें नीचे वाला पार्ट इस तरह हमारा बन के तैयार हुआ है और ऊपर से भी हर साइड से ये देखें ये पैटर्न जो अप्लाई किया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखें जितनी देखने पे खूबसूरत लग रही हैं और बनाने में बहुत ही ईजी हैं, ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए इन्हें बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर इसके लिए मैंने 26 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से मैंने एक सीधे की रो निट करके अब मैं सीधी साइड पे आ चुकी हूँ। सीधी साइड से भी अब हमने ये वाली रोज़ सीधी सीधी बुन लेनी है। अब ये देखें ये वाला जो पार्ट है हमने ये अपना ये पार्ट कंप्लीट करना है। तो इस पार्ट के लिए हमने अपनी पूरी रोज़ सीधी सीधी बुन लेनी है। इधर ये देखें हम सीधी साइड पे हैं, सीधी साइड से भी हमने ये पूरी रो सीधी बुन लेनी है। ये देखें पूरी रो अब हम सीधी बुनने के बाद अब हम आते हैं रॉन्ग साइड पे। ये इधर हमारी ये सीधी बुनते हुए सीधी साइड से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड से भी हमने ये देखें एजेस को स्लिप करने के बाद ये भी हमने पूरी रो सीधी बुन लेनी है। यानी सीधी साइड से भी सीधा बुनना है और उल्टी साइड से भी सीधा बुनते हुए अपना ये पार्ट कंप्लीट करना है। ये देखें इधर उल्टी साइड से भी मैंने एक सीधे की रो इधर कंप्लीट कर ली है। यानी 2 रोज़ मैंने आपको सीधे सीधे बुनते हुए सीधी साइड से भी सीधी और उल्टी साइड से भी सीधी इधर मैंने सीधे बुनते हुए 2 रोज़ इधर अपनी कंप्लीट की हैं। अब इधर ये सारी रोज़ सीधा बुनते हुए ये वाला पार्ट कंप्लीट करके तो फिर मैं आके आपको बताती हूँ। इधर ये देखें ये वाला पार्ट हमारा ये गार्ड स्टिच की लाइनों का ये कंप्लीट हो चुका है। ये हम उल्टी साइड में उल्टी साइड से अब हमने अपना ये वाला पैटर्न ये वाला अप्लाई करना है। तो ये किस तरह करना है इधर अब आपने तवज्जो देनी है। इधर मैंने ये गार्ड स्टिच की ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी गार्ड स्टिच की ये जो ये 9 लाइनें हैं और ये वाला पार्ट हमारा तकरीबन 5 सेंटीमीटर है। अब इस पे हमने अपना पैटर्न अप्लाई करना है इधर। अब आपने तवज्जो देनी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इधर ये देखें ये हमारे 11 है। 1 2 3 4 5 और ये एक 11 और ये दूसरी साइड से भी हमने 11 छोड़ने हैं, इस साइड से भी 11 छोड़ के ये अब हमारे ये जो 4 हैं ये हमारे 4 पैटर्न के हैं। अब ये देखें इन 2 को हमने इस तरह सीधा बुनते हुए 2 का 1 किया, एक स्टिच निकाला, अब बल डाल के दूसरा और इसी में से हमने तीसरा स्टिच लेना। अब इधर एक हमारा स्टिच इंक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह हमने ये जो 2 हैं इनको नीचे से बुनना है। नीचे से सीधा बुनते हुए एक स्टिच लिया, बल डाल के दूसरा और इसी में से हमने तीसरा स्टिच ले लेना। ये एक स्टिच हमारा इधर इंक्रीज़ हो गया। अब ये जो बकाया हमारे 11 स्टिचेस इस साइड वाले हैं इनको भी हमने सीधा बुनते हुए इधर अपनी ये वाली रो इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इधर हमने ये वाले जो अपने स्टिचेस हैं इनको भी सीधा बुन लिया है। इधर हमारी ये रोज़ दोनों साइडों से 11 है। अब इधर हमारा एक एक स्टिच इंक्रीज़ हुआ है, यानी 2 स्टिच हमारे इधर इंक्रीज़ हुए हैं। अब हम उल्टी साइड पे हैं। तो रॉन्ग साइड से अब हमने ये देखें पहला स्टिच उल्टा स्लिप करने के बाद सारे स्टिचेस को इसी तरह उल्टा बुन लेना है। ये वाली उल्टी साइड से ये वाली पूरी रो हमने उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इधर से हमारे ये जो स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं ये इधर इस पार्ट को भी हमने इधर उल्टा ही बुन लेना है। ये इस तरह उल्टा बुनते हुए हमने अपनी ये पूरी रो उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इधर कंप्लीट करनी है। इधर हमारी ये पैटर्न की 2 रोज़ इधर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फिर से सीधी साइड पे हैं। ये देखिए इधर हमारा ये वाला पैटर्न इधर दरमियान में अप्लाई हो रहा है। अब फिर से मैं एक दफ़ा फिर आपको ये अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि जिधर से हमारे ये स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं उधर से बिगिनर्स को निट करने में आसानी हो। ये देखें ये वाला जो पार्ट है हमने ये वाला तो सीधा सीधा ही बुन के कंप्लीट करना है। पहले हमारे पास ये 11 थे, अब इधर से जो इंक्रीज़ हुआ है वो भी इधर चला गया, यानी एक इधर जाएगा और एक जो इंक्रीज़ हुआ है वो इस साइड पे दूसरी साइड, यानी अब ये दोनों साइडों के 12 हो गए हैं। अब ये देखें फिर से हमारे पास ये 4 हैं। अब फिर से हमने 2 का 1 किया, एक स्टिच लिया, बल डाल के ये दूसरा और इसी में से हमने तीसरा स्टिच। अब
ये आगे वाले जो दो हैं उनको हमने पीछे से बुनना है। पीछे से बुनते हुए दो का एक ही एक स्टिच, बल डाल के दूसरा, और ये हमारा तीसरा स्टिच, यानी दो फिर से हमारे इधर इंक्रीज़ हो गए हैं। अब बकाया स्टिचेस को इधर जो 12 हैं जो इंक्रीज़ हुआ है वो भी इसमें हमारा ऐड हो गया है। अब ये 12 हमने सीधे बुन के इधर ये वाली रो फिर से कंप्लीट कर लेनी। ये देखें सीधा बुनते हुए ये वाली हमारी फिर से मैंने रिपीटिंग में फर्स्ट रो आपको पैटर्न की दिखाई है। अब हम हैं रॉन्ग साइड पे, ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो है। सेकंड रो फिर से हमने उसी तरह सारे स्टिचेस को उल्टा बुनते हुए इधर रॉन्ग साइड से ये कंप्लीट करनी है, ये वाली रो। ये देखें ये मैं पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इधर देखें मैंने ये दो दफ़ा आपको पैटर्न अप्लाई करके इधर दिखाया। इधर से ये देखें सेम इसी तरह हमने इधर पैटर्न अप्लाई करते जाना है, अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं और रॉन्ग साइड हमने उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। इसी तरह ये वाला पार्ट मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और हमारे इधर से स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो गए हैं। ये देखें अब इधर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारे हो गए 9 और 18 हो गए और ये 19। ये हमारे इधर 19 है और 19 ही हमारे इस साइड पे है, यानी दोनों साइडों पे हमारे इंक्रीज़ हो के 19 इधर और 19 उधर, यानी टोटल हमारे पास अब 38 स्टिचेस हैं। यानी हमारे अब टोटल इधर 12 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं, दोनों साइडों से 6 इंक्रीज़ हुए हैं, यानी टोटल 12 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं। अब इसके बाद फिर से हमने ये देखें ये सीधी रोज़ अपनी अप्लाई करनी है। ये पूरी रो मैं सीधा बुनते हुए फिर आपको बताती हूँ। ये देखें ये अब हम सीधी बुनते हुए उल्टी साइड पे आ गए हैं। अब उल्टी साइड से पहला उल्टा स्लिप करने के बाद अब हमने ये वाली रो भी उल्टी साइड से सीधी बुन लेनी है। अब फिर से हमने जिस तरह हमने स्टार्टिंग में सीधे सीधे की रोज़ निट की थी, अब फिर से हमने दरमियान में पैटर्न अप्लाई करने के बाद स्टिचेस इंक्रीज़ करने के बाद अब हमने सीधी साइड से और उल्टी साइड से दोनों साइडों से सीधा सीधा ये वाला पार्ट निट करना है। अब ये हमने कितना कंप्लीट करना है ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें इधर हमारी ये उल्टी उल्टी गाजर की लाइनें 1 2 3 4, इधर 4 गाजर की लाइनें अप्लाई करने के बाद अब हम उल्टी साइड पे हैं। उल्टी साइड पे ये देखें इधर से अब हमने अपने इधर से स्टिचेस क्लोज करने हैं। ये देखें अब 1 बाय 1 करके हम इधर से अपने सारे स्टिचेस को क्लोज कर देंगे। इधर आपको क्लोज करने का जो भी तरीका इजी लगता है आप उस तरह 1 बाय 1 करके सारे स्टिचेस को इधर हमने क्लोज कर देना है। ये देखें इधर हमारे सारे स्टिचेस क्लोज हो चुके हैं और इधर हमारी ये सॉक्स तैयार हो गई हैं। अब ये देखें इस तरह हमने इसको इधर से अब स्टिच करना है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइडों से अब हमने स्टिच करना है। ये देखें इधर से हमने इस तरह करते हुए पहले हम ये नीचे वाला पार्ट स्टिच करेंगे। इस तरह सारे स्टिचेस को हमने इधर स्टिच कर लेना है। ये देखें ये वाला पार्ट हमारा इधर से स्टिच हो चुका है। अब हमने ये वाला पार्ट सारा स्टिच करना है। अब ये देखें इधर हमारी ये सॉक्स तैयार हो गई हैं, स्टिचिंग भी हमारी इधर कंप्लीट हो गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हम ये क्रोशिया से सारी हम अंदर कर देंगे और एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे। ये देखें इधर हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी ये बेबी सॉक्स बन के तैयार हो गई हैं। ये देखें हर साइड से ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये हमारा नीचे वाला पार्ट है। ये देखें इस साइड से देखें ये, इसको जब आप पाँव में पहनेंगे तो ये बहुत खूबसूरत इनकी शेप आएगी। ये देखें ये इस स्वेटर की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये देखें इसके साथ मैचिंग ये बूटीज़ कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत इनकी लुक लग रही है। इस स्वेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। और ये देखें कितनी खूबसूरत बूटीज़ इस स्वेटर के साथ मैचिंग लग रही हैं। आई होप कि मेरा आज का ये डिज़ाइन और बताने का तरीका और ये बूटीज़ आपको पसंद आई होंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।